गांव में केशव, राघव और भोले नाम के 3 भाई रहते थे। इन तीनों में केशव सबसे बड़ा और राघव मझला भाई था। ये दोनों सगे भाई थे और भोला उनका छोटा सौतेला भाई था। केशव और राघव दोनों मालिक की तरह रहते थे और भोला से घर और खेती का सारा काम करवाते थे। दोनों भाई भोला से नफरत करते थे और उसे बहुत सताते थे। भोलवा कामचोर, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी खेती का काम भी निपटाना है। खाने में सबसे आगे और काम करने में तेरी नानी मर जाती है। भैया चिंता मत करो, सारे काम पूरे कर दूंगा। सिर्फ मुंह से ही पूरा कर देगा, जल्दी जल्दी हाथ चला, कल की पिटाई भूल गया क्या? कर रहा हूँ भैया, कर रहा हूँ। एक दिन दोनों भाई भोला को साथ लेकर जंगल में चले गए। आज हम लोग इस शानदार जंगल में मंगल मनाएंगे। भोलवा बाटी चोखा बनाएगा और हम तीनों मिलकर खाएंगे। बड़े भैया, सुना है इस जंगल में शेर भी रहते हैं। तो क्या हुआ, हम किसी शेर से नहीं डरते। अगर शेर हमारे सामने आ गया तो मारा जाएगा। भोला, तू 1 नंबर का डरपोक है। इतने में शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। शेर की आवाज है? अब क्या होगा? अरे राघव, तू डरना नहीं, मेरे पास आ जा। भोला, तू उस पेड़ के पीछे छुप जा। इतने में उन्हें एक बड़ा बब्बर शेर दिखाई दिया। केशव और राघव मौका ताड़कर भोला को जंगल में अकेला छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। भोला को अकेला देखकर शेर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। भोला मन ही मन सोचने लगा कि यह शेर अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, इन दोनों जल्लादों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं शेर का निवाला बन जाऊं। शेर धीरे धीरे भोला के पास आने लगा। भोला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। इतने में उसे शेर की कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ देर बाद भोला ने अपनी आंखें खोली और देखा कि शेर उसके पास खड़ा है। उसके हाथ पांव फूल गए। इसके बाद उसने ध्यान से देखा कि शेर जख्मी है। शेर महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। भोला शेर के जख्म पर जड़ी बूटी लगाने लगा, शेर को सहलाने लगा। शेर को दर्द से राहत मिलने लगी। जानवर भी प्यार और अपनेपन की अनुभूति पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही देर में भोला और शेर दोस्त बन गए। हे मनुष्य, मैंने सुना था कि मनुष्य जानवरों के दुश्मन होते हैं, लेकिन तुमने मेरी सोच को आज बदल दिया। तुमने मेरे घाव पर दवा लगाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। शेर भैया, मैंने किसी लालचवश आपकी सहायता नहीं की है। तुम ठीक हो जाओ, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शेर ने मुंह खोला और बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये सारे सिक्के तुम्हारे हुए। जब भी जंगल में आना, मुझे एक आवाज दे देना, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। भोला शेर से विदा लेकर सोने के ढेर सारे सिक्के लेकर घर पहुंच गया। उसे जीवित देखकर दोनों सौतेले भाई आश्चर्य में पड़ गए। भोला ने उन दोनों की नजर बचाकर सोने के सिक्के वाली थैली एक जगह छुपा कर रख दिया। राघव को कुछ शंका हो गई थी। रात हो गई। राघव ने चुपके से जाकर भोला के बक्से खोलकर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने वो सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। सवेरे भोला ने अपना बक्सा खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के नहीं थे। भोला बेचारा उदास हो गया। केशव ने जब उससे पूछा तो उसने जंगल के सुनहरे शेर के द्वारा सोना देने के बाद उससे बता दी। भोला, हमें भी उस सुनहरे शेर से मिलवाओ, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। ठीक है भैया, हम आपको जंगल में सुनहरे शेर से अवश्य मिलाएंगे। कुछ देर के बाद राघव और केशव भोला को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। वे अब घने जंगल में पहुंच चुके थे। उन्हें अचानक शेर की गरजने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे बाप रे, इस शेर की आवाज तो बड़ी भयानक है।
चलो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। भैया मैं तो पहले से ही पेड़ पर चढ़ चुका हूँ, आप भी आ जाइए। भोला शेर के पास जाएगा, ढेर सारा सोना लेकर आएगा। भोलवा जा, आगे जा। केशव पेड़ पर चढ़ने ही जा रहा था कि शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो डर के मारे कांपने लगा। शेर जोर से दहाड़ने लगा। राघव भी डर के मारे पेड़ से नीचे गिर पड़ा। राघव कहता है, अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। भोला कर मुझे उठा, इस शेर से बचा। शेर राघव की तरफ मुड़ा। राघव भागकर एक कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। इसके बाद शेर केशव की तरफ झुका तो वो भी भागा और एक कटीली झाड़ी में गिर पड़ा। दोनों का हाल बहुत बुरा हो चुका था। भैया बचकर रहना, यह सोना देने वाला सुनहरा शेर नहीं है, यह दूसरा शेर है। क्या? अरे अब तो हम मर जाएंगे। भोला, भोला मेरे भाई, बचा ले हमारी जान। भोला ने अपने दोस्त शेर को बुलाने के लिए आवाज लगाई, मेरे प्यारे दोस्त शेर भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। अचानक सोना देने वाला शेर वहां पर प्रकट हो गया। उसने तेज गर्जना की और दूसरे शेर को वहां से भगा दिया। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त भोला भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी मजे में हूँ। अरे हाँ, ये दोनों हैं तुम्हारे सौतेले भाई। लालच की पपड़ी है इनके मुंह पर भाई। मैं सब कुछ जानता हूँ। राघव और केशव इधर आओ, एक बात ध्यान देकर सुनो। आज के बाद यदि तुम दोनों ने भोला को सताया या किसी भी प्रकार का कष्ट दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने जो सोने के सिक्के चुराए हैं वो सारे सिक्के भोला को लौटा दो। याद रखना, लालच बुरी बला है। हाँ हाँ, हम अभी चलकर सभी सोने के सिक्के भोला को दे देंगे। भोला को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। शेर भाई, भोला जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। भोला शेर के सर पर हाथ रखकर उससे सहलाने लगा। अचानक शेर के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। शेर भाई, मुझे अब सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, इन्हें रख लो, बहुत काम आएंगे। मुझसे मिलते रहना, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। एक बात और है, अब यह दोनों लालची बंदर तुम्हें कभी नहीं सता पाएंगे। यदि उन्होंने कोई गलत हरकत की तो मुझे इसका पता चल जाएगा और मैं फिर उन्हें वो सजा दूंगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। शेर भैया, आप विश्वास मानिए, हम अपने दोनों कान पकड़कर कहते हैं कि हम कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। भोला ने एक बार फिर प्यार से अपने शेर दोस्त के सर पर हाथ फेरा और उससे विदा होकर दोनों भाइयों के साथ घर की ओर चल पड़ा। भोला की दुनिया बदल गई। वो शान के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उसके दोनों सौतेले भाई उसके कहने के अनुसार ही काम करने लगे।